अम्बे महारानी की जय हो। सभी बहन भाइयों को जय माता की। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखे। और इन नवरात्रों में माता रानी जितने मेरे व्यूअर्स है भाई, वो सबके घरों में जो जग रही है, जितने माता रानी के भगत हैं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपके घरों में माता रानी आवे, इन नवरात्रों में ढेर सारी खुशियां देगा जावे। और भाई आपके जो भी सोचा हुआ काम है वो पूरा करे माता रानी। और श्रद्धा भक्ति भाव से माता रानी की पूजा शुरू करो। और भाई देखो, वो तो गए थोड़े से लेट, लेकिन मैं तो करा करूँ इस तरीके से अपनी पूजा। थोड़ा सा मैं दिखाऊं हूँ। ये तो हो गया माता रानी की पूजा शुरुआत करने के लिए। थोड़ा तो लिया हमने गंगा जल। गंगा जल कलश में थोड़ा मैं डालू हूँ। और थोड़ा सा ये जो सामान ले गए हैं इसमें हमने लगा दिया छिट्टा, जैसे गंगा जल का। और क्योंकि सामान आवे है बाहर से भी, और भाई कई तरह के हाथ लग गए हैं। और भाई माता रानी के नवरात्रों की शुरुआत करने के लिए पहले तो करी मंदिर की सफाई। और मंदिर की सफाई करके भाई तैयारी करी है। इब देखो, इब जोत नहीं जगी है, जोत जगाने की तैयारी कर ली हमने। ये तो आ गया है कलश। इस कलश में जल डाल लिया है और मैं कलश में डालूंगी ये अपना जो जल हम प्रयोग करें वो। और भाई ये बो दिए हैं हमने जो इसके ऊपर कलश स्थापना होगी। और ये बीच में ये जोत का घी हो गया है, जिसे हम कर पाए। आप आजकल देखो किस किस चीज में क्या शुद्धता है वो तो माता रानी जाने। लेकिन मैं तो ये कहूँ, श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करो। और भाई ये करो कि ये कहो, ये माता रानी जो आपका दिया है, जो मैं मेरा सामर्थ्य है, मैं उस भाव से मैं पूजा कर रही हूँ। और जैसे भाव से मैं पूजा कर रही हूँ, उसी श्रद्धा भक्ति भाव से मैं पूजा करी, उसी तरह आप भी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखो। मेरी पूजा में अगर कोई भी एक लेस मात्र भी भक्ति हो ना, तो मेरे ऊपर जरूर पूजा करना। ऐसा भाव रखा है, अपनी पूजा करो सब। और भाई वो जगत जननी है। देखो ये दाल मखाने आगे हैं, इनमें से हम भोग बना लिया करा अपने पंचमेवा का भोग। ये गोड़ आ गया, इसमें से ही भोग बनाऊंगी। और भाई ये लौंग आ गई, और ये सौंप, ये अरोड़ी, और ये इलायची नहीं सॉरी सुपारी, ये किशमिश है, और भाई ये इलायची, ये थोड़ा मीठा हो गया। और भाई ये हो गए चावल बढ़िया वाले पूजा के लिए, यह होगी मिश्री। और भाई ये हो गया कलेवा। यो सामान आ गया है माता रानी का भाई, जिसा मेरा सामर्थ्य था। और भाई ये आगे हैं फल, इनमें से 5 फल पंचमेवा। और इनकी जोत जगाने की तैयारी करूँ हूँ। धूप बत्ती आ गई है, और भाई जोत का भी घी डाल लेंगे और जोत लगाएंगे। और भाई आप भी किस तरह पूजा करते हो मेरी पूजा की तैयारी आपको कैसी लगी? बता, तैयारी हो रही है। और भाई जोत जगा के भी माता रानी की पूजा की भी दिखाएंगे आपने थोड़ी सी। मैं तो करा करूँ बिल्कुल सीधे भाव से, बस जो मेरे पास है माता रानी ते सब कुछ साथ तेरा दिया है। और अपना इस तरह ही अपनी कृपा दृष्टि सब पे अपना प्यार, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। जैसे हमारे पर रख रहे हो, ऐसे ही सभी भक्तों पर रखो। देखो सारे उसे के लिए दिन है भाई, हर आदमी के जीवन में दुख और सुख चले हैं साथ साथ है। वो हमारे कर्मा का हिसाब किताब लेखा जोखा है, लेकिन वह जग जननी है, वो शक्ति है। एक तरह से जगत को चलाने वाली चराचर शक्ति का नाम ही माता रानी है। माता रानी दुर्गा सभी के दुखों को हरने वाली, और भाई माँ लक्ष्मी सबको धन संपदा देने वाली, माँ काली सबके शत्रु, हर आदमी के शत्रु हो हैं चाहे वो किसी रूप में भी हो, उनको संभालने वाली वो माँ है। वो कभी दुर्गा बन जाए, कभी काली बन जाए, कभी लक्ष्मी बन जाए, कभी सरस्वती बन जाए। हर इंसान के अंदर तीनों शक्ति मौजूद हैं। और अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए ही ये नवरात्रों के 9 दिन हैं। इनमें अपनी हर इंसान के अंदर तीनों शक्तियां मौजूद हैं, तीनों शक्तियां। और भाई तीनों शक्तियों की हमें जरूरत भी है। धन है, लक्ष्मी है, तो भाई उसको संभालने के लिए माँ काली का भी स्वरूप होना चाहिए। और भाई
सरस्वती का भी स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की तो देखो सबको जरूरत है। लक्ष्मी को अर्जन करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। लक्ष्मी के बिना तो जीवन यापन है ही नहीं। और भाई हर किसी को, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, उसको माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर चाहिए। और उसको अर्जन करने के लिए, उसको पाने के लिए माँ सरस्वती के बुद्धि में वास करे है माँ सरस्वती। और भाई उसको संभालने के लिए जरूरी है महाकाली। तो तीनों शक्ति, माँ वैष्णो देवी में तीनों शक्ति स्वरूपा है पिंडी दर्शन में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और भाई इनके बिना सब सारा ये जो चराचर जगत है ना, हर जगह इनकी शक्ति, इनके बिना कुछ भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी। शक्ति है तो सब कुछ है, हर चीज जीवन में शक्ति है, माँ है, माँ का ही स्वरूप है, माँ प्रकृति है। और भाई माँ इस जगत को बनाने वाली है, माँ इस जगत को चलाने वाली है। और तीनों शक्तियों की एक शक्ति, जैसे बिजली का करंट तीन उनमें आवे है फेस में, और फिर एक अर्थ से जुड़ा है, इसी तरह माँ की एक शक्ति है जो इस चराचर जगत को चला रही है। और भाई मन जैसा ज्ञान था वो आपको बता दिया थोड़ा। और भाई मैं तो बस नहीं, मैं बोलने लगे पास पता नहीं कि कह दूँ, वो माता रानी जाने भाई। कोई किसी के उसमें कोई गलती हो तो माफ करना माता रानी। और भाई मेरे को भी ऐसी शक्ति दो कि मैं आपकी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा कर सकूं। देखो मूर्ति पूजा है, ये तो हमारा एक भाव बने है, इसके माध्यम से हम उस शक्ति को याद करें हैं। लेकिन वो शक्ति तो हर जगह मौजूद है, हर जगह। उसके बिना तो एक तिनका भी नहीं है, तिनका भी, हर जगह उसकी शक्ति मौजूद है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके बिना तो। और भाई आप पे भी माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। मैं अपनी तैयारी करूँ हूँ जोत बत्ती करने की। एक इस जोत बत्ती के तरीके से हम माँ को याद करेंगे 9 दिन। और भाई उसका खूब भजन कीर्तन, जिसका सामर्थ्य है, जिसका समय है, भाई खूब उसका गुणगान करो, उसको याद करो, शक्ति को बुलाओ माँ कि मेरे घर आओ। वो जरूर आवे है, वो जगत जननी है, वो सबकी माँ है, वो किसी न किसी रूप में आपके घर में नवरात्रों में जरूर आवेगी। जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी माई सच्ची यहाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जयकारा महामाई का, बोल सच्चे दरबार की जय।